हेलो एवरीवन, आई पी आर वेल। तो आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। यूके ट्रिपल एस यानी उत्तराखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आईटीआई इंस्ट्रक्टर के पदों पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है और एक बड़ी संख्या में 370 पदों पर यूके ट्रिपल एस के द्वारा यहाँ पे आईटीआई इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। तो आज की इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चाहे आपने आईटीआई किसी भी ट्रेड से की हो, पॉलिटेक्निक चाहे किसी ब्रांच से की हो, बीटेक चाहे किसी भी ब्रांच से की हो, अगर आपके पास ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्या इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिएगा, क्या इसमें आपको सीटीआई चाहिएगी, तो सारी की सारी बातें ऑथेंटिक वे में डिस्कस करेंगे। कब से इसके फॉर्म भर जाएंगे, क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी, क्या इसकी एग्जाम डेट रहेगी, क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, कितनी इसमें आप एज लिमिट रखी गई है और कितनी इसमें आपको सैलरी मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपको पे स्केल मिलेगा सभी के लिए, चाहे वो आईटीआई वाले हो, पॉलिटेक्निक वाले हो, बीटेक वाले हो, पे लेवल इसमें आपका 7 रहेगा, यानी आपको 44,900 से लेके 1,42,000 तक का बेसिक पेपर आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। तो आज की वीडियो में सारी की सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी जो नोटिफिकेशन की इसकी जो नोटिफिकेशन की पब्लिकेशन की जो डेट है वो 16 फरवरी है। कल ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था यूके ट्रिपल एस के द्वारा। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 25 फरवरी है। 25 फरवरी से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 16 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं यूके ट्रिपल एस ने इसमें एडिट करेक्शन की डेट भी यहाँ पे रखी है। 20 मार्च से लेकर 22 मार्च तक आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में एडिट करेक्शन कर सकते हो अगर बाई मिस्टेक आपसे कोई भी गलती हो गई हो। इसके जो एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट है, जो इसका एग्जाम कंडक्ट करा जा सकता है यूके ट्रिपल एस के द्वारा, वो जून 2024 में यूके ट्रिपल एस इसका एग्जाम कंडक्ट करा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने रेड टाइप यहाँ सर्किल किया हुआ है। यहाँ पे जो आपके टोटल पोस्ट है वो आपकी 370 पोस्ट यहाँ पर है। इसका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में यूके ट्रिपल सी के द्वारा कराया जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने डिटेल में इन्होंने यहाँ पे बताया कि अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। सीधे बात करते हैं किस किस ट्रेड में यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका इलेक्ट्रीशियन। इसमें यहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए 28 पद है। वहीं इसमें आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे 47 पद है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए यहाँ पे सीट अलग से रिजर्व्ड है, वहीं आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे सीट अलग से रिजर्व्ड है। तो किसी प्रकार के कैंडिडेट को यहाँ पे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आईटीआई, खासकर आईटीआई वालों को, तो जो आईटीआई वाले कैंडिडेट है उनके लिए अलग से सीटें रिजर्व्ड है। भले ही आपका एक एग्जाम होगा लेकिन इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो आपका कॉम्पिटिशन लेवल बनेगा वो आपका केवल और केवल डिप्लोमा और बीटेक वाले कैंडिडेट के बीच यहाँ पे बनने वाला है। चाहे यहाँ पे किसी भी ट्रेड में वैकेंसी निकाली गई है तो यहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री वालों की सीटें अलग से रिजर्व्ड है और आईटीआई वालों की सीटें अलग से रिजर्व्ड है। अब बात की जाए यहाँ पे डायरेक्ट, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सैलरी है सभी के लिए, यहाँ पे जो सैलरी है वो 44,900 से 1,42,700 यहाँ पे रहेगी। इसमें एज लिमिट सभी के लिए सेम ही रहेगी, 21 से 42 वर्ष। अब बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो मैं यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट टाइम बता देता हूँ। अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रीशियन अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया हुआ है, प्लस आपके पास 1 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपके पास सीटीआई का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो यहाँ पे इन्होंने कहा है। यानी कि आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीआईसी यानी कि नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने सीटीआई किया है तो आप डीजीटी की वेबसाइट से इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपके पास सीटीआई का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया तो आपके पास 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, और साथ ही आपके पास सीटीआई होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यार डीजीटी के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त, तो अगर आपने सीटीआई किया हुआ या सीआईटीएस से आपने क्या हुआ है तो डीजीटी की वेबसाइट से आप ये प्रमाण पत्र एनसीआईसी डाउनलोड कर सकते हैं। नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट आप डीजीटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे थी। अब बात की जाए फिटर की, तो डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए यहाँ पे 40 पद है, वहीं आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे 30 पद है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम ही रहेगी, आपकी सैलरी, एज लिमिट। अब बात की जाए इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो जिन्होंने बीटेक अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है, प्लस उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्लस उनके पास सीटीआई होनी चाहिए, वे इसके लिए एलिजिबल होंगे। जिन्होंने अपना डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है, या यहाँ पे आप देख सकते हैं मान्यता प्राप्त 3 वर्ष, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा
संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव। तो अगर आपने पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया और आपके पास 2 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है प्लस आपके पास सीटीआई भी होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। वहीं अगर आपने आईटीआई अपनी फिटर ट्रेड से किया और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है प्लस आपके पास सीटीआई, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब बात की जाए अगले ट्रेड की, अगली ट्रेड आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए 22 पद है, वहीं आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे 18 पद है। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ यहाँ पे सेम रहेगी, सैलरी, एज लिमिट, पद का स्वरूप। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जिन्होंने अपना बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया हुआ है और प्लस उनके पास 1 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है प्लस उनके पास सीटीआई होनी चाहिए, तब जाके भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने अपना पॉलिटेक्निक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया हुआ है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और प्लस आपके पास सीटीआई, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने अपने आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स से किया प्लस आपके पास 3 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस आपके पास सीटीआई होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगली ट्रेड है आपकी वेल्डर में डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए 19 पद है, वहीं आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे 9 पद है। बात की जाए इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास इसमें बीटेक आपकी होनी चाहिए यहाँ पे मैकेनिकल में, मेटलर्जी में, प्रोडक्शन में या मैकेट्रॉनिक्स में, प्लस आपके पास 1 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस आपके पास सीटीआई होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है यहाँ पे मैकेनिकल या इसकी अलाइड ब्रांच से, जैसे आपका मैकेनिकल हो गया या ऑटोमोबाइल हो गया, तो अलाइड में भी यहाँ पे इन्होंने बात की है, तो मैकेनिकल वाले तो यहाँ पे एलिजिबल होंगे और साथ ही साथ मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे भाई, तो इनके लिए भी यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो वो यहाँ अपना फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मैकेनिकल एंड अलाइड ब्रांच में यहाँ पे 3 वर्ष का डिप्लोमा मांगा है। साथ ही आपके पास 2 वर्ष का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसके साथ आपके पास प्लस सीटीआई होनी चाहिए। अगर आपने आईटीआई वेल्डर ट्रेड से की है प्लस आपके पास 3 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है प्लस आपके पास सीटीआई, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगली ट्रेड है यहाँ पे आपकी अनुदेशक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन बिल्कुल अलग है, तो इसमें जो कुल पद है वो 24 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेतनमान, आयु सीमा सब कुछ सेम है। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष, उसके बाद आपका मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बैचलर, या तो आपके पास मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो या आपके पास बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोई स्नातक किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा 2 वर्ष अनुभव सहित प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लघु अवधि टीओटी कोर्स, अंग्रेजी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाओ, संचार कौशल कक्षा 12 में बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा स्तर और ऊपर, अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मौजूद सोशल स्टडीज अनुदेशक इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में लघु अवधि टीओटी कोर्स सहित, तो इसका एजुकेशनल क्राइटेरिया। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी कला गणित की, जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो कला गणित में क्या है, आपके यहाँ पे देख सकते हैं कुल पद आपके 18 है अनुदेशक कला गणित में। इसमें आपका वेतनमान सेम है, आयु सीमा सेम है, पद स्वरूप सेम है। अब यहाँ पे इसमें बात की इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, बीटेक होनी चाहिए प्लस 1 साल का अनुभव होना चाहिए। बीटेक 1 साल का एक्सपीरियंस प्लस आपके पास यहाँ पे सीटीआई होनी चाहिए। अगर आपको मैथ का वहाँ पे इंस्ट्रक्टर बनना है तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, बीटेक प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस प्लस आपके पास सीटीआई। उसके बाद और चाहे आपने बीटेक किसी ब्रांच से की हो, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करे, किसी ब्रांच से आपने बीटेक की हो, किसी ब्रांच से आपने पॉलिटेक्निक की हो, ठीक है, किसी ब्रांच से आपने पॉलिटेक्निक की हो, उसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास सीटीआई होनी चाहिए। आईटीआई आपने चाहे किसी ब्रांच से की हो, उसके साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस आपके पास सीटीआई होनी चाहिए। तो इसमें बीटेक, पॉलिटेक्निक और आईटीआई वालों के लिए कोई ब्रांच, कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं रखी गई है। तो किसी भी ब्रांच, किसी भी ट्रेड, किसी ब्रांच से आप हो, बस आप ये एजुकेशनल क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगली ट्रेड है आपकी ड्राफ्ट्समैन सिविल, यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए 7 पद है, वहीं आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे 6 पद है। बात की जाए इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपका है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में। तो भाई जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ड्राफ्टमैन है, ड्राफ्टमैन सिविल है, हाँ, तो इसमें आपकी बीटेक जो होनी चाहिए वो आपकी सिविल इंजीनियरिंग से होनी चाहिए प्लस आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस आपके पास सीटीआई होनी चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है, पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग से की हुआ है, तो आपके पास पॉलिटेक्निक प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस आपके पास सीटीआई होनी चाहिए। अगर आपने आईटीआई ड्राफ्टमैन सिविल से की हुई है तो आपके पास आईटीआई प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्लस आपके पास सीटीआई होनी चाहिए। अगली जो आपकी आईटीआई ट्रेड है वो है अनुदेशक फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इसमें डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए 6 पद है, वहीं आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे 7 पद है। बात की जाए इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो इसमें जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी रहेगी फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी में आपके पास बीटेक होना चाहिए या
इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पे हाँ, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में आपके पास बीटेक होना चाहिए और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास सीटीआई होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी में तो आपके पास 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए प्लस आपके पास सीटी होनी चाहिए। अगर आपने आईटीआई किया हुआ, अगर यहाँ पे और भी इसमें एक चीज़ हो रहा है, यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्था फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी CDDM 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव अगर आपके पास है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद अगर आपने अपने ITI की हुई है संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ फैशन टेक्नोलॉजी व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ITI का जो सर्टिफिकेट है वो आपका फैशन टेक्नोलॉजी व्यवसाय में है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस आपके पास CTI होनी चाहिए। अगली ट्रेड है आपकी मशीनिस्ट, तो इसमें डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए यहाँ पे 13 पोस्ट है। वहीं इसमें ITI वालों के नहीं है, ITI वालों के लिए इसमें कोई पद यहाँ पे नहीं है। इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आपके पास आपकी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होनी चाहिए प्लस आपके पास 1 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस आपके पास CTI होनी चाहिए। अगर आपने अपना डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है तो आपके पास पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होनी चाहिए प्लस आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए प्लस आपके पास CTI होनी चाहिए। और अगर आपने बस ITI वालों के लिए इसमें कुछ है नहीं तो बीटेक और पॉलिटेक्निक वालों के लिए, बीटेक और पॉलिटेक्निक वाले कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे। बात की जाए अगली ट्रेड की, अगली ट्रेड है यहाँ पे अनुदेशक स्विंग टेक्नोलॉजी। इसमें डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए यहाँ पे 13 पद है। वहीं इसमें आपका ITI वालों के लिए कोई पद नहीं है। इसमें आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त कॉलेज विश्वविद्यालय से फैशन एंड अपैरल टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ वोकेशनल आपकी डिग्री होनी चाहिए आपकी फैशन एंड अपैरल टेक्नोलॉजी में। और उसके साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस आपके पास CTI होनी चाहिए। और इसमें जिन्होंने अपनी पॉलिटेक्निक किस मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से गवर्नमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी या कॉस्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग में की हो प्लस उसके साथ उनको 2 वर्ष में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव। तो मतलब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये तो आपके पास यहाँ पे गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी या कॉस्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग में 2 वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए अथवा प्रशिक्षण महाविद्यालय के अंदर संबंधित एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ आपको 2 साल का अनुभव होना चाहिए प्लस आपके पास CTI होनी चाहिए। उसके बाद बात की करते हैं अगले ट्रेड आपकी मैकेनिक मोटर व्हीकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए 10 पद है। वहीं इसमें आपके ITI वालों के लिए कोई पद नहीं है। तो यहाँ पे आप इसमें इसका जो इसेंशियल एजुकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है वो इसमें आपके पास बीटेक आपकी जो है वो ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होनी चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल वाले तो इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से यहाँ पे आपकी बीटेक होनी चाहिए। उसके बाद इसमें अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, यानी कि जो ऑटोमोबाइल वाले कैंडिडेट है मैकेनिकल में जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट है तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। खासकर ये जो पोस्ट है उन्हीं के लिए, साथ साथ इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन वाले भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। बस यहाँ पे जो बीटेक वाले हैं उनके लिए आपका ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री प्लस 1 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस प्लस आपके पास CTI होनी चाहिए। वही जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग या तो आपकी ऑटोमोबाइल में या आपकी प्रोडक्शन में प्लस आपके साथ 2 साल का अनुभव होना चाहिए प्लस आपके पास CTI होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे और किया कि इसके साथ ही आपको हल्के वाहन चलाने का वैध लाइसेंस भी आवश्यक है, यानी कि आपके पास यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब बात की जाए अगली पोस्ट की। अगली पोस्ट है आपकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। तो इसमें डिप्लोमा और डिग्री धारकों के लिए यहाँ पे 2 पद है। वहीं ITI वालों के लिए यहाँ पे 6 पद है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए यहाँ पे तो इसमें आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी तो इसमें जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की वो रहेगी आपकी बीटेक आपकी इसमें कंप्यूटर साइंस से, आपकी IT से, या आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से होनी चाहिए। साथ ही आपके पास 1 वर्ष का अनुभव प्लस आपके पास CTI होनी चाहिए। अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है किससे, आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन से, IT से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ साथ आपके पास 2 साल का अनुभव और आपके पास CTI होनी चाहिए। इसके अलावा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT अथवा NIELIT A लेवल में स्नातकता संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने और भी यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे और में यहाँ पे इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन
CTI मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 3 वर्ष डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव अथवा संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने अपनी ITI इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस व्यवसाय में किया है और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस और आपके पास CTI, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और जिन्होंने अपना डिप्लोमा किया है उन्हें 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस CTI होनी चाहिए, और जिन्होंने अपनी बीटेक किया उन्हें उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस और CTI होनी चाहिए, तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे बात की जाए यहाँ पे आपका अगला अनुदेशक कॉस्मेटोलॉजी। तो जो कॉस्मेटोलॉजी है उसमें आपका डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए यहाँ पे 4 पद है, और आपका ITI वालों के लिए यहाँ पे है यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए भी 4 पद है, और ITI वालों के लिए भी यहाँ पे 4 पद है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें संबंधित क्षेत्र में डिग्री आपकी जो है संबंधित क्षेत्र में आपकी डिग्री होनी चाहिए। बस उन्होंने बात यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता UGC से मान्यता संस्थान से संबंधित क्षेत्र में बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री अथवा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव। ठीक है, संबंधित क्षेत्र में यानी कि इससे रिलेटेड क्षेत्र में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। वहीं अगर आपके पास बीटेक है इससे रिलेटेड क्षेत्र में या कोई डिग्री है इससे रिलेटेड फील्ड में, और प्लस आपके पास साथ यहाँ पे 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, साथ ही आपके पास यहाँ पे CTI होनी चाहिए। डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से ब्यूटी पार्लर कॉस्मेटोलॉजी में 2 वर्ष का डिप्लोमा अथवा संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास CTI होनी चाहिए। अगर आपने ITI की हुई है किससे, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी व्यवसाय में आपने अगर ITI की है, प्लस उसके साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास CTI होनी चाहिए, तब आप जाके इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी, उसमें आपका डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए 6 पद है, ITI वालों के लिए कोई पद नहीं है। इसमें आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित व्यवसाय में स्नातक की उपाधि तथा 1 वर्ष का संबंधित अनुभव यहाँ पे होना चाहिए, अथवा संबंधित व्यवसाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से प्रदत्त डिप्लोमा या 2 वर्ष का संबंधित अनुभव आपके पास है। साथ ही आपके पास यहाँ पे CTI होनी चाहिए, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे आपकी जो ट्रेड है वो है टर्नर है। इसमें आपका डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए यहाँ पे 6 पद है, और यहाँ पे इसमें ITI वालों के लिए कोई पद नहीं है। तो यहाँ पे इसमें जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी जो बीटेक है वो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, प्लस आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए, प्लस आपके पास CTI होनी चाहिए। अगर आपने अपना डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है तो आपके पास 2 वर्ष का अनुभव प्लस आपके पास CTI होनी चाहिए। अगर आपने ITI वाले इसमें एलिजिबल नहीं है तो उसमें बीटेक और पॉलिटेक्निक वाले ही जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपनी बीटेक और डिप्लोमा किया है वे इसके लिए एलिजिबल है। तो अगली जो आपकी यहाँ पे ट्रेड है वो है आपकी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन। इसमें डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए 4 पद है, और इसमें आपके ITI वालों के लिए यहाँ पे 1 पद है। बात की जाए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तो भाई इसमें भी आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ही एलिजिबल होंगे। जिन्होंने अपना बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है प्लस उनके पास 1 साल का अनुभव है प्लस CTI बेस के लिए एलिजिबल है। जिन्होंने अपना डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है प्लस उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है प्लस CTI बेस के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें यहाँ पे जिन्होंने ITI अपनी, और इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पे की है, ITI वालों के लिए यहाँ पे 1 पद है केवल। तो जिन्होंने अपनी ITI यहाँ पे की हुई है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से, ठीक है, प्लस उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस उनके पास CTI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगला आपका ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ये वाले भी आपकी वैकेंसी मैकेनिकल वालों के लिए है। डिप्लोमा डिग्री धारकों के लिए यहाँ पे 3 पद है। वहीं आपका यहाँ पे ITI वालों के लिए यहाँ पे 1 पद है। उसके बाद यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपने अपनी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की हुई है, ठीक है, प्लस आपके पास 1 वर्ष का अनुभव प्लस आपके पास CTI होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने अपना डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया प्लस आपके पास 2 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस प्लस आपके पास CTI, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने अपनी ITI यहाँ पे दिया ना, अगर आपने ITI, लेकिन इसमें हाँ इसमें ITI वालों के लिए 1 पद है, ITI वालों के लिए 1 पद है। तो इसमें जिन्होंने अपनी ITI ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से किया और प्लस उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है प्लस उनके पास CTI, तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। बात की जाए अगला है आपका प्लम्बर, तो ये भी आपकी मैकेनिकल वालों के लिए है। यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए 3 पद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसमें सिविल वाले भी एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने अपनी डिग्री सिविल मैकेनिकल से की है प्लस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है प्लस आपके पास CTI है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने अपना डिप्लोमा सिविल मैकेनिकल से किया और आपके पास 2 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है प्लस आपके पास CTI है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं अगली ट्रेड की। अगली ट्रेड आपकी अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा। तो यहाँ पे आपका ITI वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, इसमें 2 पद है ITI वालों के लिए। तो यहाँ पे जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी इसमें आपकी ITI कोपा से होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए प्लस आपके पास CTI होनी चाहिए। बात की जाए आपका
अगली जो आपकी ट्रेड है वो आपकी अनुदेशक मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, ये भी आपकी शायद मैकेनिकल वालों के लिए है। तो डिप्लोमा डिग्री धारक हो तो इसमें एक पद है, आईटीआई वालों के लिए एक पद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो इसमें आपका ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास डिग्री है प्लस आपके पास 1 वर्ष का अनुभव प्लस आपके पास सीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। वहीं अगर आपने डिप्लोमा अपना ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, दोनों में से किसी एक में किया प्लस आपके पास 2 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है प्लस आपके पास सीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने अपनी आईटीआई मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग से किया है और आपके पास 3 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है और आपके पास सीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगली आपकी जो ट्रेड है वो आपकी अनुदेशक मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर। तो यहाँ पे आपका डिग्री डिप्लोमा धारकों के लिए एक पद है, वहीं आपका यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए भी एक पद है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आपने अपनी डिग्री ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है प्लस आपके पास 1 साल का अनुभव है प्लस आपके पास सीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद है आपका अगर आपने अपना डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल से किया या मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास इसमें इन ब्रांचों के साथ साथ आपके पास 2 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस और आपके पास सीट आई है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आपने अपनी आईटीआई यहाँ पे संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ संबंधित व्यवसाय से नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, अगर आपके पास आईटीआई है इस ट्रेड से रिगार्डिंग तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन आपके पास इसके साथ साथ 3 साल का अनुभव और आपके पास सीटीआई होनी चाहिए। अगली ट्रेड है आपके यहाँ पे अनुदेशक मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है। इसमें आपका डिप्लोमा डिग्री धारकों के लिए कुल एक पद है और आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे एक पद है। यहाँ पे इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बीटेक अगर आपने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्या हुआ है प्लस आपके पास 1 साल का अनुभव है और सीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने अपने अगर आपने अपना डिप्लोमा यहाँ पे देख सकते हैं, डिप्लोमा में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों को बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्या हुआ है प्लस आपके पास 2 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है और प्लस आपके पास सीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने अपनी आईटीआई इस संबंधित ट्रेड से किया यानी कि मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस से की है तो इसके साथ साथ आपको 3 साल का अनुभव और आपके पास सीटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपका अनुदेशक पेंटर जनरल, तो यहाँ पे आपका इसमें ये केवल आईटीआई वालों के लिए इसमें 2 पद है और इसमें आपकी जो आईटीआई है यहाँ पे आप देख सकते हैं संबंधित ट्रेड से आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, यानी कि आपको पेंटर जनरल से आपने आईटीआई की हो, उसके साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके साथ इसी के साथ आपके पास सीटीआई का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद है कारपेंटर, इसमें मैकेनिकल और सिविल वाले भी एलिजिबल होंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है केवल आईटीआई वालों के लिए, तो डिप्लोमा बीटेक वाले तो इसमें एलिजिबल है ही नहीं। तो जो जिन्होंने अपनी कारपेंटर से अपनी आईटीआई की हुई है उसके साथ इसी के साथ उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनके पास सीटीआई होनी चाहिए, यानी कि आईटीआई कारपेंटर से की हो, 3 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो या कोई एक्सपीरियंस हो आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो, साथ ही यहाँ पे आपके पास सीटीआई होनी चाहिए, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे बात की जाए यहाँ पे अगली जो आपकी ट्रेड है ड्रेस मेकिंग, इसमें आपकी जो आईटीआई वाले केवल उन्हीं के लिए पोस्ट है, इसमें एक पद है उनके लिए। तो यहाँ पे आपकी जो संबंधित ट्रेड है यानी कि ड्रेस मेकिंग से आपके साथ आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, 3 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए और आपके पास सीटीआई का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये सारी ट्रेड है। इसके बाद आपकी जो ट्रेड है वो अनुदेशक सर्वेयर है, इसमें सिविल वालों के लिए खास कर यहाँ पे इसमें पर यहाँ पे डिप्लोमा बीटेक वालों के लिए वैकेंसी नहीं है, तो आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। तो आईटीआई आपके पास इसमें जो आपकी आईटीआई है वो सर्वेयर से होनी चाहिए, प्लस आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए, प्लस आपके पास सीटीआई होनी चाहिए। अब डायरेक्ट बात करते हैं इसमें लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो इसमें भाई बहुत ही इजी इसका एग्जाम होने वाला है, मतलब एग्जाम पैटर्न इतना आसान है बहुत ज़्यादा। तो इसमें केवल 100 मार्क्स का एक एग्जाम होगा जिसमें आपके जो 70 क्वेश्चन होंगे वो आपकी ट्रेड ब्रांच से रिलेटेड होंगे और 30 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और सामान्य हिंदी से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। तो टोटल जो आपका एग्जाम होगा 100 मार्क्स होगा और इस 100 मार्क्स के आधार पर ही आपकी मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया कि अभ्यर्थी विषय परक वस्तुनिष्ठ परसेंटेज से संबंधित पाठ्यक्रम हेतु नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी के पाठ्यक्रम तथा 30 अंक हेतु प्रशिष्ट एक का अवलोकन करें। भाई जो आपका टेक्निकल होगा वो तो आपको आईटीआई बेस्ड ही होगा, तो वहीं से आपको पढ़ना है, ठीक है, चाहे वो डिप्लोमा हो बीटेक वाले हो। आपका जो एग्जाम होगा ये आईटीआई लेवल का ही होगा, लेकिन क्योंकि इसमें बीटेक और पॉलिटेक्निक वालों के भी बीटेक और पॉलिटेक्निक वाले कैंडिडेट को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो जो क्वेश्चनों का लेवल है तो क्वेश्चनों का लेवल तो स्टैंडर्ड रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो आपका सिलेबस होगा वो आईटीआई की ट्रेड बेस्ड पर ही होगा।
मतलब ये नहीं कि जो बीटेक या पॉलिटेक्निक की जो सिलेबस है उस पर आधारित होगा, ऐसा नहीं होगा। जो आपका आईटीआई की ट्रेड है, जिस ट्रेड में वैकेंसी निकली है, उसी ट्रेड पर आधारित आपका सिलेबस होगा, उसी ट्रेड से आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, क्वेश्चनों के लेवल में मॉडरेट टू हार्ड लेवल हो सकता है, उसमें हार्डनेस बढ़ सकती है, लेकिन जो आपका सिलेबस होगा वो आपका आईटीआई बेस्ड ही रहेगा। तो कोई भी ऐसा इशू नहीं होने वाला आईटीआई कैंडिडेट के साथ कि बीटेक पॉलिटेक्निक वाले कैंडिडेट इसमें कम्पीट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस आपका आईटीआई बेस्ड ही रहेगा। और आपकी जो ट्रेड है, तो ट्रेड वाइज ही आपका यहाँ पे सिलेबस रहेगा, तो किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपको किसी प्रकार कोई इशू है, कोई आपको क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्देश क्या है, देखिए इसमें जो आपका सामान्य है यानी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को 45% अंक प्राप्त करने अनिवार्य है, वहीं SC/ST के लिए 35% अंक प्राप्त करने अनिवार्य है, ये क्राइटेरिया है। उसके बाद बात की जाए आयु सीमा की, 21 से 42 वर्ष, पहले बताया जा चुका है। तो इसके लिए आपको कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, जिनके पास उत्तराखंड का मूल निवास हो या जिनका उत्तराखंड सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण हो, या अगर ये नहीं है आपके पास, और अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तराखंड से की हो, भले ही चाहे आपका मूल निवास किसी भी स्टेट का हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। मतलब अगर आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपने केवल और केवल अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तराखंड से किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये कुछ क्राइटेरिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए इसके एप्लीकेशन फीस की, फॉर्म फीस कितनी रखी गई यहाँ पे, तो यहाँ पे जो जनरल ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे 300 फीस है, SC/ST और EWS वालों के लिए 150 रुपये हैं, और उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 150 रुपये हैं। जो ऑर्फन है उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। अब डायरेक्ट बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जो इसका टेक्निकल सिलेबस है वो तो आपको बता ही दिया, वो तो आपको सेम ही रहेगा, आईटीआई की ब्रांच पे आधारित आपका पेपर होगा। आपकी जो आईटीआई बेस्ड जो सिलेबस है, जो डीजीटी के द्वारा सिलेबस दिया जाता है ट्रेड वाइज, उसी सिलेबस के आधार पर आपके टेक्निकल क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 70 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। उसके अलावा जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछ जाएंगे उसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, 30 क्वेश्चन जो पूछ जाएंगे। इसमें जो आपके 10 क्वेश्चन है वो सामान्य ज्ञान से रहेंगे, जिसमें आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैथ की समसामयिक घटनाएं हैं। उसके बाद खेल है, मनोरंजन है, भारत का आधुनिक इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था में कृषि है, उत्तराखंड के भूगोल, इतिहास, प्राकृतिक आर्थिक संसाधन, राजनीतिक, शिक्षा, सांस्कृतिक, खेलकूद व मनोरंजन से संबंधित जानकारी है। कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान है, उसके अनुप्रयोग, ठीक है, कंप्यूटर के पार्ट्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी, ये सारी की सारी जो भी चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभ्यर्थीगण से विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान, उसके अनुप्रयोग जैसे इंटरनेट संचार पर आधारित ज्ञान अपेक्षित होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लूसेंट की बुक्स आप कंप्यूटर की लेके वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो ये इतना हार्ड नहीं रहेगा, तो काफ़ी मतलब इतना हार्ड नहीं रहेगा। पर हाँ, क्योंकि डिप्लोमा बीटेक वाले कैंडिडेट इसमें यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो वे इसके लिए एलिजिबल है। हाँ, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन लेवल आपको देखने को जरूर मिलेगा। बात की जाए इसमें सामान्य हिंदी की, तो सामान्य हिंदी में सामान्य तौर पर जो लगभग सभी आयोग पूछते हैं वही यहाँ पे रहेंगे, जिसमें पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, शब्द समूह हेतु एक शब्द है, वर्तनी शुद्ध है, संधि विच्छेद है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का अध्ययन। तो सामान्य हिंदी का सिलेबस भी ठीक ही है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस काफ़ी अच्छा है, तो आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आईटीआई वाले कैंडिडेट को किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका पेपर होगा, जो आपका टेक्निकल बेस्ड जो आपका एग्जाम होगा, वो आईटीआई बेस्ड ही होगा। हालांकि इसमें बीटेक और पॉलिटेक्निक कैंडिडेट वाले एलिजिबल होंगे। जिन्होंने बीटेक और पॉलिटेक्निक किया हुआ वे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे। लेकिन जो आपका सिलेबस रहेगा वो आपका आईटीआई की ट्रेड पर ही आधारित रहेगा, जो टेक्निकल सिलेबस रहेगा। वहीं जो आपका नॉन टेक्निकल सिलेबस रहेगा वो सभी के लिए सेम रहेगा। तो भाई ये थी स्टूडेंट में कुछ जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।